पिछले लेक्चर में पैसिव वॉइस समाप्त किए। अब पैसिव वॉइस के बाद सिंटैक्स के अंतर्गत नाउन प्रारंभ करेंगे। नाउन का चैप्टर। नाउन का चैप्टर शुरू करने से पहले आप ये समझ लीजिए, इस पर विस्तृत अध्ययन पहले लेक्चर्स में हो चुका है। अब आइए देखते हैं सिंटैक्स है क्या चीज। सिंटैक्स और करेक्शन और एरर फंडिंग, ये है कहने का तात्पर्य वाक्य को सही करना। वाक्य को सही करना मुख्य तौर से आपको जानना पड़ेगा कि क्या क्या इसके अंतर्गत आता है। ग्रामर का जितने चैप्टर्स हैं, विशेषकर डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके अंतर्गत हैं। और सिंटैक्स है क्या चीज? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इनटू फ्रेजेज एंड ऑफ फ्रेजेज इनटू सेंटेंसेस। कहने का तात्पर्य है फ्रेज का प्रयोग सेंटेंस में अथवा वर्ड्स का प्रयोग फ्रेज में किस तरह से करेंगे, ये करेक्शन है या सिंटैक्स है। एक परिभाषा से और हम समझ सकते हैं, द करेक्ट grammatical arrangement of words in a sentence is called sentence. Syntax. Grammatical arrangement. इसके पहले करेक्ट ग्रामेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, कहने को मतलब व्याकरणीय प्रबंधन शब्दों का, यह सिंटैक्स होता है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं अथवा देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन उनका प्रयोग सदैव सिंगुलर में होता है। इसको जानने के लिए एक बात और आप समझ लें, बार बार ये आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स, इसके साथ साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। तो यहां आपको क्लियरिफाई करना चाहेंगे हम, जब सिंगुलर वर्ब कहा जाए तो सिंगुलर वर्ब का तात्पर्य होता है कि वह क्रिया जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है वह सिंगुलर वर्ब होती है। वह क्रिया जो प्लूरल वर्ब के साथ आती है वो प्लूरल वर्ब होती है। क्यों? क्योंकि वर्ब का सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता, लेकिन बोलचाल की भाषा में आमतौर से लोग सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये डाउट क्लियर करने के लिए आपको बता दें, तो वह क्रिया जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है सिंगुलर वर्ब कही जाती है, वह क्रिया जो प्लूरल वर्ब के साथ आती है वो प्लूरल वर्ब कही जाती है। अब देखिए, देखने में सिंगुलर किंतु इनके साथ सिंगुलर वर्ब, देखने में प्लूरल कुछ नाउन्स होते हैं जिनके साथ भी सिंगुलर वर्ब आता है, और कुछ बीमारियां हैं उनके साथ भी सदैव सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो आइए, देखने में सिंगुलर पोएट्री, देखने में सिंगुलर singular nouns, for example poetry, advice, poetry, advice, progress, information, poetry, advice, progress, information, furniture, furniture, mischief, business, bedding,
बेडिंग, इसके साथ साथ ट्रबल नॉलेज, अब देखेंगे पोट्री, एडवाइस, प्रोग्रेस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, मिस्चीफ, बिजनेस, बेटिंग, ट्रबल, नॉलेज, ये ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ सदैव सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और कुछ देखने में प्लूरल होते हैं, देखने में प्लूरल नहीं है, देखने में प्लूरल होते हैं जिनके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देखने में प्लूरल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज, etc। तो ये आप देख रहे हैं, देखने में प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन इनके साथ ही सदैव सिंगुलर वर्ब आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, फिजिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट। अब आप देखें, देखने में तो प्लूरल लग रहा है क्योंकि एस लगा हुआ है, एस लगने से बहुवचन लग रहा है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब, कहने का तात्पर्य वह वर्ब जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होती है। अब इसी तरह से इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इनिंग्स है, न्यूज है, ये ऐसे शब्द हैं जिनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। अब पोट्री यहाँ है, अगर पोट्रीज कहा जाएगा तो गलत है, क्योंकि पोट्री, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, प्रोग्रेस, जो आदि या बेडिंग, ट्रबल, ये ऐसी नाउन्स हैं, इनके साथ भी सदैव सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे द सीनरीज ऑफ गोवा इज ब्यूटीफुल, अब यहां आप देखें सीनरीज लिखा गया है, यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सीनरी ऐसा शब्द है जो सदैव एक वचन में प्रयोग होगा, कभी भी सीनरीज नहीं होगा। कहने का मतलब एक वचन में जब ये प्रयोग होगा तो इसके साथ एक वचन की क्रिया आएगी, तो इसका जो करेक्ट होगा तो होगा द सीनरी, करेक्ट होगा सीनरी ऑफ गोवा ब्यूटीफुल। इस उदाहरण से आप ये समझ लें, जितने भी शब्द हैं ये बहुवचन में नहीं आएंगे। अगला है द फर्नीचर्स परचेज बाय यू आर गुड, द फर्नीचर्स इज गुड। यहां गलती क्या हुई है ये देखना होगा, फर्नीचर्स नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि अभी ऊपर हमने लिखा है आपको कि फर्नीचर भी ऐसा शब्द है जिसका बहुवचन
नहीं बनेगा। तो सही लिखने के लिए क्या होगा, द फर्नीचर परचेज बाय यू इज गुड। अब यहाँ आपको एक संदेह और हो सकता है कि यू यहाँ है, यहाँ इज लग गया है। ये वाक्य यू के साथ इज नहीं आता, लेकिन आप ध्यान देना होगा आपको कि सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट है, बाई लगा हुआ पैसिव वॉइस है, और सब्जेक्ट आपका यहाँ है फर्नीचर। तो सही जो होगा, द फर्नीचर परचेज बाय यू इज गुड, ये होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक चीज यहां बता देना आवश्यक है, अगर फर्नीचर को बहुवचन बनाना ही है तो इसके लिए होगा द आइटम्स ऑफ फर्नीचर, पीसेज ऑफ फर्नीचर। क्या होगा, द पीसेज ऑफ फर्नीचर। अगर ये कह देंगे तो पीसेज ऑफ फर्नीचर जो होगा ये बहुवचन बनाया जा सकता, क्योंकि पीसेज लग गया तो इसका बहुवचन हो गया। अगला उदाहरण, द इंफॉर्मेशन गिवन बाय हिम आर रॉन्ग। The informations given by him are wrong। यहां भी आपको देखना होगा, फॉर एग्जाम्पल given by him are wrong। अब देखिए ये भी गलत सेंटेंस है। गलत किस सेंस में है, इंफॉर्मेशन ऐसा शब्द है जिसमें एस नहीं जुड़ता, इसलिए अगर इसको बहुवचन बनाना है, इंफॉर्मेशन को अगर बहुवचन बनाना है तो क्या होगा, द आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा, द आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जब यहाँ इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो इंफॉर्मेशन गिवन बाय हिम इज हो जाएगा, इज रॉन्ग। अगर इसको बहुवचन बनाना है तो द आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, items of information given by him are wrong, इस तरह से लिखा जाता है। कहने का मतलब इंफॉर्मेशन बहुवचन नहीं बनेगा, इंफॉर्मेशन एस नहीं जुड़ेगा, ये बहुवचन बनाना है तो आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हिम आर रॉन्ग। तब यहाँ आर कहने का मतलब प्लूरल नंबर का वर्ब आएगा। तो अगला है, ही इज मास्टर ऑफ मेनी नॉलेज। ही इज मास्टर ऑफ He is master of many knowledges। अब ये अगर लिख दिया जाए तो गलत हो जाएगा। He is master of many knowledge अगर लिखा गया तब तो सही है, अगर knowledges लिखा गया तो गलत है। इसके लिए ये बहुवचन बनाना है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, He is master of many branches of knowledge। यहाँ क्या लिख सकते हैं, many branches of, ये branches of knowledge इसके स्थान पर लिखा जाता है और knowledges नहीं लिखा जाएगा। इसी क्रम में प्रोग्रेस हैव मेड यू ग्रेट। ग्रेट, ये भी वाक्य गलत है। क्यों? क्योंकि प्रोग्रेस का भी बहुत नहीं होता, तो यहाँ हो जाएगा
प्रोग्रेस हैज मेड यू ग्रेट। यदि प्रोग्रेस का बहुवचन बनाना है तो स्टेजेज ऑफ प्रोग्रेस तब हैव होगा। कहने का मतलब यहाँ क्या लिखा जा सकता है, दी स्टेजेस ऑफ प्रोग्रेस, तब यहाँ हैव का प्रयोग होगा। हैव मेड यू ग्रेट। तो यहाँ अभी हैव को गोला किए हैं, यहाँ हैव हो जाएगा और हैव का प्रयोग यहाँ होगा क्योंकि स्टेजेज जो हुआ ये प्लूरल नंबर में हुआ है। इसी तरह कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें भी प्लूरल नंबर का प्रयोग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मम्स, measles, rickets, ड्रॉट्स, ये ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिसमें इनका भी बहुवचन नहीं बनता। कहने का तात्पर्य है इनको सदैव एक वचन में प्रयोग करते हैं। अगला जो नियम है उसमें कुछ वस्तुएं जो एक से भागों से बनी होती हैं, ध्यान देने वाली बात है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो एक होती हैं किंतु दो भागों से बनी होती हैं, वे सदा प्लूरल में लिखी जाती हैं, उनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, अभी बताएं, फिर से एक बार सुन लें, जो एक तो होती हैं किंतु दो भाग होते हैं, उनको सदैव प्लूरल में माना जाता है, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। या टूल्स आर्टिस्ट ऑफ जो है ड्रेसेस हैं, इसमें टूल्स है कहने का मतलब औजार है अथवा कुछ कपड़े होते हैं जो एक तो होते हैं लेकिन कुछ उसमें दो भाग होते हैं। सच है सीजर्स, सीजर्स मीन्स कैंची, सीजर्स कैंची, टॉन्ग्स, टॉन्ग्स मीन्स चिमटा, चिमटा क्या कहते हैं, रोटी बनाने का काम आता है। स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स मीन्स होता है चश्मा, स्पेक्टेकल्स चश्मा, वस्तु एक है लेकिन उसमें दो भाग हैं, इसलिए वो अभी क्या कहते हैं उनके साथ बहुवचन और बहुवचन में लिखा भी जाता है। अगला है आपका ट्राउजर्स, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स मीन्स होता है क्या कहते हैं कि पतलून्स, और पैंट्स भी इससे अंतर्गत आते हैं। ट्राउजर्स अथवा पतलून्स, आज इसको पैंट्स भी लिख सकते हैं। इस तरह से और शॉर्ट्स, शॉर्ट्स मीन्स जांघिया, शॉर्ट्स मीन्स जांघिया। तो आप देखिए सीजर्स, टॉन्ग्स, स्पेक्टेकल्स, ट्राउजर्स, पतलून्स, शॉर्ट्स, ये ऐसे हैं जिनके साथ सदैव प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है क्योंकि एक वस्तु है लेकिन दो भाग है। फॉर एग्जाम्पल माई सीजर्स इज शार्प, माई सीजर्स इज शार्प, यह गलती कहाँ है,
इज गलत है। क्यों गलत है? इसके स्थान पर आर का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि इनका प्रयोग सदैव बहुवचन के साथ ही होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई ट्राउजर्स इज ओल्ड। माई ट्राउजर्स इज ओल्ड, यहां क्या गलत है? माई ट्राउजर्स आर ओल्ड हो जाएगा, क्योंकि ट्राउजर्स भी ये सदैव प्लूरल में आता है, इसलिए इसके स्थान पर आर का प्रयोग होगा। इसी तरह से तमाम शब्द हैं जो एक वचन दिखाई देते हैं लेकिन बहुवचन होते हैं। कुछ अन्य शब्द हैं जो एक से भागों से नहीं बने होते किंतु उनके साथ प्लूरल आता है, सच एज आर्म्स, आर्म्स, एम्स। अब देखें ये एक से भागों से तो नहीं बन रहे हैं लेकिन इनके साथ यह जुड़ा है, कहने को तो सदैव बहुवचन आएगा। पेन्स, थैंक्स, थैंक्स, रिगार्ड्स, एनाल्स। एनाल्स मीन्स होता है हिस्ट्री ऑफ लाइफ। टाइडिंग्स, टाइडिंग्स समाचार होता है। ड्रावर्स, ब्रीचेज, ड्रावर्स, ब्रीचेज, अर्निंग्स, सेविंग्स, अर्निंग्स, सेविंग्स। कहने का तात्पर्य ऐसे शब्द हैं जिनके साथ यह जुड़ा रहता है, बहुवचन में इनका प्रयोग होता है। हालांकि ये दो भाग माने एक है नहीं है, दो भाग इसमें है, लेकिन इनके साथ सदैव बहुवचन की क्रिया आएगी। जैसे आई पे यू माई थैंक अगर लिखा जाए गलत है। फॉर एग्जाम्पल, आई पे यू ये अगर लिखा जा रहा है, आई पे यू माई थैंक गलत है। इसके स्थान पर सही क्या होगा? इसके स्थान पर सही होगा आई पे यू माई थैंक्स। ऐसे थैंक्स सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। नेक्स्ट, रिचेज इज ट्रांजिटरी। रिचेज इज ट्रांजिटरी हमने लिखा यहां। अब इसमें गलती क्या है? रिचेज बहुवचन में है तो इसका सदैव यहाँ आर का प्रयोग होगा। यहां भी आपको बताए थैंक नहीं होगा, इसके लिए क्या होगा? थैंक्स। क्यों थैंक नहीं होगा? क्योंकि थैंक सिंगुलर में नहीं आता, ये प्लूरल में आता है, इसलिए यहाँ थैंक्स सही है। और यहाँ रिचेज इज जब लगा इसका मतलब गलत है, क्योंकि रिचेज सदैव प्लूरल में आएगा तो रिचेज यहाँ क्या हो जाएगा? आर का प्रयोग होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉन्ट ए स्पेक्टेकल। आई वॉन्ट ए स्पेक्टेकल। अब इसमें क्या गलती है आपको देखना होगा, ध्यान देना होगा। यहाँ स्पेक्टेकल जो है ये गलत है, यहाँ केवल एस जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका प्रयोग सदैव प्लूरल में होता है जैसा हमने लिखा है। तो इस तरह से सिंटैक्स का ये पहला चैप्टर है। अब इसी तरह से तमाम ऐसे शब्द हैं जिनके साथ एक वचन, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ बहुवचन का प्रयोग होता है। अब इस लेसन को जारी रखने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।